सो हाउ आर यू ऑल। तो यार आज हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जो एकदम अलग ही किस्म के हैं। इन बच्चों को टॉपर्स कहा जाता है, लेकिन प्यार से अपने देश में इन्हें चूतिया भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही टॉपर्स, नहीं मेरा मतलब है चूतियों की। तो यार आज से पहले कई बार तुम्हारे दिमाग में सवाल आया होगा कि इन्हें चूतिया क्यों कहा जाता है। इनका काम होता है कि अच्छे नंबर ला के दूसरों की जलाना और उन रिलेटिव्स को भी करारा जवाब देना जो साल भर इनकी बुंड में उंगली करके रखते हैं। तो अब जब चूतियों का चूतिया साबित करोगे तो खुद चूतिया इंटू 100 तो हो ही जाओगे। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपर्स की जिन्हें मैं तो क्या आप भी कभी नहीं भूलेंगे। तो हमारे पहले चूतिया आ रहे हैं 499 मार्क्स के साथ। सीबीएसई 10वीं के नतीजे आज घोषित हो गए हैं और 499 नंबर पाने वालों में सिद्धांत पेंगोरिया हैं। 499 जली ना, तेरी भी जली ना। बहुत बधाइयाँ। 499 मार्क्स। क्या पढ़ाई की थी आपने ऐसी? ज्यादा नहीं कर रहा था, इट वाज जस्ट दैट। एक तो चूतियों का मेरे को ये सिस्टम बिल्कुल समझ नहीं आया। पेपर के पहले बोलेंगे कुछ पढ़ के नहीं आए और रिजल्ट के बाद बोलेंगे ज्यादा नहीं किया है। ज्यादा नहीं कर रहा था। करने का जो रूटीन है, और भी बच्चे होंगे, आपकी बहन भी हैं, उनको कुछ रूटीन बताना चाहेंगे? बहन के तो तोते उड़े हुए हैं कि भाई ने टॉप कर लिया, अब अगर मैंने टॉप नहीं किया तो क्या ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? थे या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी? दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड्स कि चाहे बोर्ड से एक दिन पहले हो या नॉर्मल डेज हो, आई यूज्ड टू प्ले एवरी डे। झूठ क्यों बोल रहा है भोसड़ी वाले कि 499 उड़ाने के लिए कितनी गांड घिसनी पड़ती है, पता है भाई हमको भी। And an all-rounder. The good thing is that he's been into so many sports, and he was captain of the volleyball team. He's played basketball, squash, 3-4 sports he's been always into. Other than that, it's not just academics. He's been to a whole lot of co-curricular activities, participating in quizzes, debates. अरे लोंडा टेंशन में आ गया है मैडम, क्या बोले जा रहे हो? ये सब तो इसने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। मैं स्कूल में टीचर्स से मिलना चाहती थी, स्पेशली इसकी फ्रेंच टीचर से, बिकॉज स्कूल में फ्रेंच भी सिखाते हैं? हमको तो कभी नहीं पढ़ाया यार फ्रेंच। कि 100 इनको लगा कि कुछ कंप्यूटर एरर है, कुछ एरर ही आ गया, सॉफ्टवेयर एरर समझ लिया इन्होंने शायद। आपको विश्वास हुआ था जब आपने सुना कि 100 और बीच में एक 99? It was back of my mind that he can do better. क्या बोला तूने? अरे नहीं भाई, अबे साले, चेयर का नीचे से पैर भी टूट गया उसका। तो क्यों भाई ऐसा क्या करते हो कुर्सी पे कि कुर्सी तोड़ दी? लोग पलंग तोड़ परफॉर्मेंस देते, इसने कुर्सी तोड़ परफॉर्मेंस दे दी। बात एक ही है। आपका 1 मार्क कटा है, तो कौन से सब्जेक्ट में आपका 1 मार्क कटा है? Science में। तो आपको कैसा लग रहा है आपका 1 मार्क कटा? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। अरे यार मतलब 1 नंबर कटा है ना तो बुरा ही लग रहा होगा ऑब्वियसली। कुछ भी सवाल पूछना है बस। अब जब टॉपर्स की बात आती है तो आप इन्हें कैसे भूल सकते हैं? हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज़? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया। तो होम साइंस क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कैसे? मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ? एल्युमिनियम। सोडियम का नाम सुना है? बिल्कुल ऐसा पढ़ा। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाहरी कक्षा में? यस सर, 2 होता है। 2 होता है। यस। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अब जब कॉपी के हर पन्ने के पीछे 500 के नोट रखेंगे तो ऐसा ही होगा ना यार। स्नेहा कैसा पेपर था? Mine was set 1 and paper note was lengthy. And that was not easy and that was too hard. Paper was quite tricky. That was set 1 and that was tricky, and we have to read the question for twice and thrice to understand properly. And I completed my paper before 15 or 20 minutes. Okay, 20 मिनट पहले खत्म। ये लड़की उन्हीं निब्बियों में से है जो इंग्लिश में बात करने को कूल समझती है। इंग्लिश झाड़ के तो इसको ऐसा लग रहा है
I'm very cool, you know. पेपर इतना गंदा गया, पूरी एनसीईआरटी रट के गया था, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पूरी एनसीईआरटी, पूरी एग्जाम आइडिया रटी, सारे सैंपल पेपर करे, फिर भी क्वेश्चन नहीं आया एक भी। मुझे इस लौंडे को देख के बस एक ही चीज याद आई। अरे माँ चुदी पर बता रहे हो करे। आ जाएंगे 40-50 कम, उससे भी। अच्छा सर, अच्छा 15 साल से हमारी माँ चोद रहे, अभी फिर माँ चोदने आए हो तुम। अब हम बात करेंगे इस साल के टॉपर्स के बारे में। इस साल सीबीएसई ने मार्क्स ऐसे बांटे जैसे 80 चाहिए 100 ले जा। जैसे श्री श्री जेपी ओली जी ने पता नहीं कौन से नशे करके राम भगवान को नेपाल का बताया था, बिल्कुल वैसे ही नशे करके इस बार टीचर्स ने मार्क्स दिए हैं। अब ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के चलते 2 टॉपर्स निकले हैं। पहला 500 में से 500, दूसरा 600 में से 600। वो तो 500 वाले ने एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया था, नहीं तो उसने भी बोल ही दिया था कि उसमें भी 100 में से 100 आ ही जाते। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या तुम भी टॉपर बनना चाहते हो? क्या तुम्हें भी फुल मार्क्स चाहिए? क्या तुम भी 2 दिन के सेलिब्रिटी बनना चाहते हो? तो तुम्हें बस उसके लिए चाहिए एक नेवर एंडिंग एटीट्यूड और उसके साथ थोड़ा सा स्वैग। 500 के बहुत सारे नोट जिन्हें तुम कॉपी के हर एक पन्ने के पीछे रख सको, और इंटरनल मार्क्स के लिए टीचर्स की गांड चटाई। बस इतनी सब चीज़ों के बाद तुम भी बन सकते हो एक टॉपर। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।